किशोर कुमार के बारे में जितना कहा जाए, जितना सुना जाए उतना ही कम है। उनका व्यक्तित्व, उनकी कला और उनके किस्से अंतहीन हैं। जितना ढूंढा जाए उतने ही मिलेंगे। उनकी कला से तो हम सब वाकिफ हैं ही, पर जितनी दिलचस्प उनकी फिल्मी यात्रा रही उतना ही दिलचस्प रहा उनका व्यक्तिगत जीवन, जिसका एक महत्वपूर्ण आयाम रहा उनका परिवार। आज के इस बेहद ही खास एपिसोड में हम जानेंगे उनके पारिवारिक इतिहास के बारे में। मसलन शम्मी कपूर और किशोर कुमार का क्या रिश्ता था, मशहूर अभिनेत्री काजोल उनकी क्या लगती हैं, सईद जाफरी और देवेन वर्मा जैसे मंजे हुए कलाकार का किशोर कुमार से क्या पारिवारिक संबंध थे, आखिर किशोर कुमार मशहूर संगीतकार बप्पी लाहिड़ी को अपना भांजा क्यों मानते थे। तो ऐसे ही दिलचस्प बातों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो के अंत तक बने रहिए। किशोर कुमार की पारिवारिक जड़ें इतनी गहरी हैं कि उनको तलाशते हुए शायद हम आधी फिल्म इंडस्ट्री का सफर तय कर लेंगे। इनके माता पिता का सिनेमा से कोई सरोकार नहीं था। पिता कुंजलाल गांगुली एक वकील थे और माता गौरी देवी एक गृहिणी। किशोर कुमार के दोनों भाई अशोक कुमार और अनूप कुमार अभिनेता रहे। विशेष करके अशोक कुमार तो भारतीय सिनेमा के महान अभिनेताओं में शुमार होते हैं, पर इनके अलावा इनकी एक बहन भी थी जिनका नाम था सती देवी, जिनका विवाह निर्माता निर्देशक शशाधर मुखर्जी के साथ हुआ। इस तरह से किशोर कुमार का रिश्ता मुखर्जी समर्थ परिवार से भी जुड़ गया। मुखर्जी परिवार अपने आप में बहुत ही विशाल है, जिसकी एक कड़ी सती देवी के रास्ते गांगुली परिवार से भी जुड़ जाती है। तो इस तरह से न केवल किशोर कुमार रानी मुखर्जी और काजोल जैसी अभिनेत्रियों के दूर के रिश्तेदार लगते हैं, वहीं इसी रिश्ते से बप्पी लाहिड़ी, जो कि खुद भी मुखर्जी परिवार के दूर के रिश्तेदार हैं, किशोर कुमार के भांजे लगते हैं। किशोर कुमार का अपना खुद का भरा पूरा परिवार था। ये अपने जीवन के अलग अलग पड़ावों में अक्सर किसी न किसी के प्यार में गिरफ्तार हुए, जिसका गवाह है इनकी 4 शादियां। किशोर कुमार ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि अशोक कुमार तो उनकी इस आदत से इतने तंग आ गए थे कि उन्होंने इनका नाम मोहब्बत खान रख दिया था। इनका पहला विवाह सन 1951 में गायिका रूमा गुहा ठाकुर के साथ हुआ, जिससे इन्हें सन 1952 में एक लड़का हुआ जो कि अमित कुमार कहलाए। अमित कुमार ने भी अपने पिता की तरह ही संगीत को अपनाया और बतौर गायक शोहरत हासिल की। ये बात अलग है कि अपने जीवन भर वो अपने पिता की तुलना से खुद को नहीं बचा पाए। ये दिलचस्प है कि रूमा गुहा रिश्ते में सत्यजीत रे की भांजी लगती थीं। दरअसल उनकी मां सती देवी सत्यजीत रे की पत्नी बिजोया रे की बहन थीं और इस तरह से कुछ समय के लिए ही सही, पर किशोर दा का रिश्ता सत्यजीत रे के साथ भी जुड़ गया। ये शादी तो बहुत लंबी नहीं चली, पर किशोर दा और सत्यजीत रे के संबंध एक दूसरे के साथ मधुर बने रहे और किशोर दा जैसे व्यक्ति जो कि अपने फीस के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते थे, उन्होंने सत्यजीत रे की फिल्म चारुलता के लिए एकदम मुफ्त में गीत गाए थे। 1958 तक आते आते रूमा गुहा और उनका तलाक हो गया। दरअसल रूमा गुहा एक प्रतिष्ठित गायिका व अभिनेत्री थीं और विवाह के बाद भी उन्होंने अपना काम जारी रखा, पर ये बात किशोर कुमार को जरा अखरने लगी। वो रूमा गुहा को एक गृहिणी के रूप में देखना चाहते थे। इन दिनों किशोर कुमार अपने कैरियर के शुरुआती दौर में थे और कलाकार की हैसियत से रूमा गुहा उनसे ज्यादा अनुभवी थीं। दोनों के बीच अहम की दीवार बन गई, जो इनके अलगाव का कारण बनी। फिल्म पत्रकार राजू भारतन को दिए एक इंटरव्यू में ऋषिकेश मुखर्जी ने बताया था कि फिल्म अभिमान की प्रेरणा उन्हें किशोर कुमार और रूमा गुहा के जीवन से ही मिली थी। यहाँ ये भी जानना बड़ा दिलचस्प है कि दोनों ने ही साल 1960 में दूसरा विवाह किया था। इस बार किशोर कुमार के जीवन में आई मुमताज जहां बेगम देहलवी, जिन्हें लोग मधुबाला के नाम से जानते हैं। जब मधुबाला किशोर कुमार के संपर्क में आई, तब वो दिलीप कुमार के साथ अपने रिश्ते टूटने से बुरी तरह से आहत थीं। ऐसे में किशोर कुमार उन्हें फिल्म के सेट पर खूब हंसाया करते थे और अपनी हाजिर जवाबी से उनका मन लगाए रखते थे। इन दोनों ने झुमरू, हाफ टिकट और चलती का नाम गाड़ी जैसी सफल फिल्मों में एक साथ काम किया और इसी दरमियान दोनों के रिश्ते पनपने लगे। मधुबाला की बहन जाहिदा उर्फ मधुर भूषण बताती हैं कि मधुबाला अपनी बीमारी के कारण बहुत ही चिड़चिड़ी हो गई थीं और अक्सर लड़ पड़ती थीं। जब मधुबाला अपने इलाज के लिए लंदन रवाना होने लगी, तब किशोर कुमार ने उन्हें शादी के लिए प्रपोज किया और मधुबाला ने अपने टूटे दिल के इलाज के रूप में किशोर कुमार को खोज लिया।
इस तरह बिना कुछ सोचे समझे किशोर कुमार से शादी करने को तैयार हो गईं। इस संबंध से दोनों के परिवार में हड़कंप मच गया। दोनों के बीच मजहब की दीवार खड़ी थी। मधुबाला के परिवार को खुश करने के लिए किशोर कुमार ने अपना धर्म परिवर्तन कर इस्लाम अपनाया और अपना नाम करीम अब्दुल कर लिया। किशोर कुमार के परिवार वाले इस विवाह से बिल्कुल खुश नहीं हुए। उनकी मां को ये समझ नहीं आया कि जब दोनों ने कोर्ट में शादी की है बिना किसी धार्मिक रीति रिवाज के, तो फिर इसमें धर्म परिवर्तन करने की आवश्यकता ही क्या थी। उनके पिता खास तौर पर मधुबाला पर काफी गुस्सा हुए। समस्या इतनी गहरी इसलिए भी थी क्योंकि मधुबाला के दिल में छेद था और डॉक्टर उन्हें बता चुके थे कि वो बहुत अधिक समय तक जीवित नहीं रहेंगी। पारिवारिक क्लेश इतना बढ़ गया कि किशोर कुमार ने कार्टर रोड पर एक नया घर लिया और वहाँ मधुबाला को एक नर्स के सुपुर्द कर दिया। किशोर कुमार खुद वहाँ शिफ्ट नहीं हुए, अलबत्ता उनसे मिलने आते रहे। मधुर भूषण बताती हैं कि भले ही वो मधुबाला से बहुत प्रेम करते थे, पर अक्सर वो उनका फोन नहीं उठाते और एक समय के बाद वो उनके प्रति लापरवाह हो गए थे। उतार चढ़ाव से भरा ये रिश्ता आखिरकार सन 1969 में मधुबाला की मृत्यु के साथ खत्म हो गया। किशोर कुमार के तीसरे विवाह की कहानी खुद इनकी एक फिल्म की कहानी के प्रतिरूप बन गई। दरअसल हुआ कुछ यूँ था कि किशोर कुमार एक फिल्म बना रहे थे जिसका नाम था शाबाश डैडी। ये फिल्म एक ऐसे व्यक्ति की कहानी थी जिसका बेटा शादी योग्य हो गया है, पर पिता अपने शादी के चक्कर में बेटे की शादी को दरकिनार कर देता है। वास्तविक जीवन में भी ऐसा ही कुछ हो रहा था। अपने 24 साल के बेटे के होते हुए भी किशोर कुमार ने अपनी हीरोइन योगिता बाली के इतने करीब आ गए कि सन 1976 में दोनों ने चोरी छिपे शादी कर ली। किशोर कुमार ने अपने इंटरव्यू में इस शादी को एक मजाक बताया, जहां योगिता बाली बेहद अपरिपक्व थीं। योगिता बाली की मां हरसिमरत कौर को जब इस चोरी छिपे की गई शादी की जानकारी मिली तो उनका पारा चढ़ गया। ऐसे में शम्मी कपूर उनके बचाव में आए। शम्मी कपूर की दिवंगत पत्नी गीता बाली योगिता बाली की रिश्तेदार थीं। इस तरह से योगिता बाली के जरिए थोड़े समय के लिए ही पर कपूर खानदान से भी किशोर कुमार के संबंध स्थापित हो गए। अगस्त 1976 में मेहमानों के सामने इन दोनों ने दोबारा शादी की, पर यह शादी हर तरह से बेमेल रही। उस समय के फिल्मी पत्रिकाओं में इस बात का जिक्र मिलता है कि योगिता बाली के फिल्मी कैरियर को किशोर कुमार पनपने देना नहीं चाहते थे। वे ये नहीं चाहते थे कि योगिता बाली शादी के बाद फिल्मों में काम करे, पर योगिता बाली काम करती रहीं और ये बात भी कहा गया कि किशोर कुमार योगिता बाली के जीवन में काफी दखलंदाजी किया करते थे। कोई भी रिपोर्टर या फोटोग्राफर बिना किशोर कुमार की इजाजत के योगिता बाली तक पहुंच नहीं पाते थे। इस आग पर घी तब पड़ा जब फिल्म ख्वाब की शूटिंग के दौरान योगिता बाली अपने सह कलाकार मिथुन चक्रवर्ती के करीब आ गयीं। नतीजन ये शादी 2 सालों में ही टूट गई और 1978 में दोनों का तलाक हो गया। मधुबाला और योगिता बाली दोनों से किशोर कुमार का कोई संतान नहीं रहा। किशोर कुमार के जीवन में आने वाली आखिरी स्त्री थी लीना चंद्रावरकर, जिनकी किशोर कुमार से पहली मुलाकात तब हुई जब वो फिल्म मन का मीत में अपने कैरियर की शुरुआत कर रही थी। पर इनकी जान पहचान हुई फिल्म प्यार अजनबी है के दौरान, जिसे किशोर कुमार बना रहे थे और लीना चंद्रावरकर फिल्म की अभिनेत्री थी। लीना चंद्रावरकर इससे पहले सिद्धार्थ बनोडकर से विवाह कर चुकी थीं, पर केवल 25 वर्ष की आयु में अपने पति की आकस्मिक मृत्यु के कारण वो विधवा हो गयीं। ऐसे में किशोर कुमार उनके लिए भावनात्मक स्थिरता लेकर आए। लीना चंद्रावरकर बताती हैं कि एक दिन अचानक किशोर कुमार ने उनके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा तो वो ये समझ नहीं पाई कि क्या जवाब दे। उन दिनों लीना चंद्रावरकर किशोर कुमार के बेटे अमित कुमार के उम्र की थी और विधवा भी। उन्होंने उस समय कुछ भी नहीं कहा, पर बाद में जब उन्होंने अपने पारिवारिक क्लेश को देखा तो उन्हें यह लगा कि सिर्फ किशोर कुमार ही उन्हें इस माहौल से दूर ले जा सकते हैं। ऐसे में उन्होंने किशोर कुमार को फोन किया और पूछा, क्या आप अभी भी मुझसे शादी करने को तैयार हैं? इस शादी में भी कई रुकावटें आईं। दरअसल लीना के पिता उनकी इस शादी के बिल्कुल खिलाफ थे। वो चाहते थे कि उनकी बेटी की शादी एक ऐसे शख्स से ना हो जिनकी 3 शादियां पहले से ही टूट चुकी हैं। आखिरकार उन्हें मनाने के लिए किशोर कुमार उनके घर के बाहर धरने पर बैठ गए और तब तक गीत गाते रहे जब तक कि वो घर से बाहर निकलकर शादी को मान नहीं गए। ये शादी किशोर कुमार के जीवन पर्यंत जारी रही और इससे उनको एक पुत्र हुआ, सुमित कुमार, जो कि अपने पिता और भाई की तरह ही एक गायक बने। मानिक प्रेमचंद बताते हैं कि इस रिश्ते में भी कई उतार चढ़ाव आए थे। एक समय वो भी आया जब लीना चंद्रावरकर ने किशोर कुमार को छोड़ने तक का मन बना लिया था, पर वो ऐसा नहीं कर पाई
क्योंकि तब तक उनके पुत्र सुमित कुमार जन्म ले चुके थे और लीना अपने बेटे के लिए रिश्ते में बनी रही। साथ ही साथ इस समय तक किशोर कुमार बीमार भी रहने लगे थे। लीना कुछ साल पहले ही अपने पहले पति की दर्दनाक मृत्यु देख चुकी थी और अंतिम समय में अपने पति के साथ रहना चाहती थी। ये भी कहा गया कि जब लीना चंद्रावरकर 1985 में फिल्म सरफरोश में काम कर रही थी तो किशोर कुमार को उन पर यह शक हुआ कि उनका और जितेंद्र का अफेयर चल रहा है। इन सब बातों के बावजूद किशोर कुमार और लीना चंद्रावरकर का रिश्ता किशोर कुमार के मृत्यु तक बना रहा। उनकी मृत्यु के बाद अमित कुमार की अपनी मां रूमा गुहा और लीना चंद्रावरकर एक साथ रहने लगे थे। इधर अमित कुमार की शादी भी हो चुकी थी। इनकी पत्नी का नाम है रीमा गांगुली, जिनसे अमित कुमार को एक बेटी है मुक्तिका। इसके अलावा किशोर कुमार का खानदान बहुत ही विस्तृत है, जिसमें उनके भाइयों का परिवार भी शामिल है, जिससे किशोर कुमार के परिवार की जड़ें सिनेमा जगत में और भी गहरी हो जाती हैं। किशोर कुमार के बड़े भाई अशोक कुमार का विवाह शोभा गांगुली से हुआ, जिससे उनको एक बेटा और 3 बेटियां हुई। उनके बेटे अरूप कुमार ने सन 1962 में आई फिल्म बेजुबान के जरिए फिल्मों में आने की कोशिश की, पर इनका फिल्मी कैरियर कुछ खास नहीं चला। अशोक कुमार की बड़ी बेटी भारती गांगुली का विवाह एक गुजराती व्यापारी से हुआ और वो भारती पटेल बन गई। इस शादी से उनको एक बेटी हुई, जो कि 80 के दशक के प्रसिद्ध अभिनेत्री अनुराधा पटेल के तौर पर जानी गई। अनुराधा पटेल का विवाह अभिनेता कंवलजीत के साथ हुआ। बाद में भारती पटेल ने परिवार के खिलाफ जाकर दूसरा विवाह भी किया, मशहूर चरित्र अभिनेता सईद जाफरी के भाई हामिद जाफरी से। हामिद जाफरी के पहली शादी से भी 2 बेटियां रहीं, जिनमें से एक बेटी गनी जाफरी का विवाह जगदीप आडवाणी से हुआ, जिससे उनको एक बेटी हुई, जो आजकल की मशहूर अभिनेत्री कियारा आडवाणी है। अशोक कुमार की दूसरी बेटी रूपा गांगुली का विवाह अभिनेता देवेन वर्मा से हुआ। यहाँ आप जान ले कि ये महाभारत वाली रूपा गांगुली नहीं है। देवेन वर्मा ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि अक्सर लोगों को ये भ्रम होता है कि उनकी पत्नी प्रीति गांगुली है, क्योंकि रूपा गांगुली फिल्मों से जुड़ी नहीं थी, इसलिए ज्यादा लोग उन्हें पहचानते नहीं थे। साथ ही साथ फिल्म खट्टा मीठा और थोड़ी सी बेवफाई नामक फिल्मों में देवेन वर्मा और प्रीति गांगुली ने पति पत्नी की भूमिका निभाई थी, जबकि वास्तव में दोनों जीजा साली थे। प्रीति गांगुली ने 70 और 80 के दशक में आई कई फिल्मों में हास्य कलाकार की भूमिका निभाई थी। ये जीवन भर अविवाहित रहीं और 2012 में इनकी मृत्यु भी हो गई। इसके अलावा किशोर कुमार के मंझले भाई अनूप कुमार के परिवार के बारे में बात की जाए तो उनके बारे में कोई खास जानकारी उपलब्ध नहीं है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि उनका परिवार फिल्मों में खासा सक्रिय नहीं रहा, या सक्रिय हुआ भी तो उन्हें खास कामयाबी नहीं मिली। अनूप कुमार की संतानों में हमें जिक्र मिलता है उनकी बेटियों इंद्राणी, अंजलि, चंद्रा और एक बेटा अर्जुन कुमार गांगुली का। यहाँ आपको एक बात और साफ कर दूं कि अनूप कुमार नाम से एक बंगाली अभिनेता भी हैं, जिनकी पत्नी का नाम आलोका गांगुली है, जिन्हें लोग भूलवश अनूप कुमार गांगुली की पत्नी समझ बैठते हैं, जो कि गलत है। सार्वजनिक मंचों पर कभी भी अनूप कुमार गांगुली की पत्नी का जिक्र नहीं हुआ, जिसके कारण उनके बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। खैर, हम यह कह सकते हैं कि किशोर कुमार के पारिवारिक जड़ें फिल्म इंडस्ट्री और उसके बाहर भी काफी गहरी जमी हुई हैं। इनका इतिहास जितना जटिल है, इनकी कहानियां उतनी ही रोचक हैं। तो ये थी किशोर कुमार के पारिवारिक इतिहास पर हमारी एक खास पेशकश। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बेहद ही पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें तथा ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन में ऑल का बटन दबा दें। धन्यवाद।